उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये लिनक्स बेसिक कोर्स की 14th वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम कुछ यूज़फुल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिनक्स कमांड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका डाटा आपके सिस्टम के ऊपर एग्जिस्ट करता है और इस डाटा को आप किसी भी तरह से यूज़ करना चाहते हैं। ये डाटा आपके फ़ोल्डर या फाइल्स की फॉर्म में होता है और फाइल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वो टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन में भी हो सकती है, वो ऑडियो फाइल टाइप में हो सकती है, वीडियो फाइल टाइप में हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल टाइप में हो सकती है और जिसको आप चाहते हैं किसी भी तरह से इसको मैनिपुलेट करना। और विंडोज़ के केस में ऐसा होता है कि आपको किसी भी फाइल को मैनिपुलेट या देखने या उसको परखने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए आपको कोई डिफरेंट टूल्स जो है ना इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जबकि लिनक्स के केस के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ बेसिक कमांड्स उन्होंने इटसेल्फ इसके अंदर दे दिए हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप अपने फाइल्स या फोल्डर्स को जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कमांड है हमारे पास जानने के लिए, उसको कैट कहते हैं। और कैट की कमांड जो है वो आप जान सकते हैं कि किसी भी फाइल को अगर आपने देखना है तो या तो उसके फ़ोल्डर में जाके उसको ओपन करके देख सकेंगे। दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्टली कमांड के थ्रू भी देख सकते हैं कि आपकी फ़ाइल के अंदर क्या है। तो मोस्टली इस कमांड से जो है वो अगर कोई लिनक्स यूज़ कर रहा है अभी इनिशियली कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, तो उसको पता है कि कैट की कमांड इसमें पाई जाती है और फाइल के कंटेंट वगैरह को देखने के लिए जो है वो या उसके कंटेंट फाइल के अंदर क्या है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए जो है वो आपको कैट की कमांड यूज़ करते हैं। और जिन यूज़र्स ने अभी तक वो नहीं जानते, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में जान सकेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। अभी मैं आपको ये कमांड्स की फंक्शनलिटी दिखाने के लिए भी वार लॉग की डायरेक्टरी के अंदर हूँ। आप कोई भी फाइल देख सकते हैं इस कमांड से और वो आपके सिस्टम में किसी भी लोकेशन पे एग्जिस्ट कर सकती है जो आप जिसको देखना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे मैसेजेस वाली फ़ाइल के अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने कैट की कमांड लिखी और उसके आगे उसका नाम लिख दिया और उसको एंटर किया, तो उसने मुझे दिखा दिया कि मेरी इस फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट है। उसने टर्मिनल के ऊपर जो है वो उसने पेस्ट कर दिया है। तो मैं अपनी स्क्रीन को प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहूँ कि मेरे इस फाइल के अंदर कितनी लाइंस हैं, यानी कि इस फाइल के अंदर कितनी लाइंस, नंबर ऑफ़ लाइंस हैं, तो उसको देखने के लिए मेरे पास एक और यूज़फुल कमांड है जिसे हम WC कमांड कहते हैं। WC और उसके आगे मैं फ़ाइल का नाम लिखूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि इसने मुझे कुछ इस तरह के डिजिट्स जो है वो शो कर दिए हैं। तो ये जो फर्स्ट वाले डिजिट्स हैं ये शो कर रहे हैं कि इसमें इतनी नंबर ऑफ़ लाइंस इस फाइल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहता हूँ तो मैं विम के अंदर जाके कि ये इसने ठीक बताया या नहीं, तो मैं इस फाइल के अंदर जाके तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस पाई जाती हैं। तो अब ये देख लें, जो लास्ट लाइन मेरे पास आ रही है वो 221 है, लाइन नंबर 221। तो इसी तरह से ये मुझे 221 इधर भी शो कर रहा है। अच्छा, और जो सेकंड नंबर है ये हमें शो कर रहा है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ करैक्टर्स पाए जाते हैं इसके अंदर। और जो थर्ड है ये मुझे फ़ाइल का साइज़ बाइट्स के अंदर शो कर रहा है, कितने नंबर ऑफ़ बाइट्स की ये फ़ाइल है। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ जिसकी हमें मोस्टली ज़रूरत पड़ती है, किसी भी फ़ाइल को हमें मूव करने के लिए, कॉपी करने के लिए या उसको डिफरेंट टाइप से मैनिपुलेट करने के लिए उसको जानना ज़रूरी है कि इस फाइल के अंदर जो है हमारे पास कितनी मिकदार में डाटा पाया जाता है। तो ये फिगर जो है नंबर ऑफ़ लाइंस का हमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जो है वो यूज़फुल हमारे लिए होता है। जैसे कि अगर हमने किसी फाइल को मैनिपुलेट करना है जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 लाइंस जो है ना वो पाई जाती हैं, तो उसको हम चाहते हैं कि उसमें से जो है वो कुछ नंबर ऑफ़ लाइंस को हम इंस्पेक्ट करें या उसमें से अपना डाटा निकालें और बाकी लाइंस को हम ना छोड़ें। तो इस तरह के स्टैट्स जो है वो इस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमें फ़ाइल के इनिशियल स्टैट्स की ज़रूरत होती है और जिसके लिए फिर हम जो है वो इसकी नंबर ऑफ़ लाइंस को जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर जस्ट आपने नंबर ऑफ़ लाइंस को करना है तो उसके लिए हम इसके लिए फ्लैग यूज़ करते हैं -L का।
एल मीन्स लाइन्स, तो उसके आगे फिर हम उस फाइल का नाम लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो उसने क्या किया कि हमें सिर्फ नंबर ऑफ़ लाइन्स बता दी है। अब रिसेंटली मैं आपके साथ एक केस सिनेरियो डिस्कस करता हूँ कि मैंने ह्यूज डाटा को जो है वो माइग्रेट करना था एक नेटवर्क स्टोरेज से दूसरी नेटवर्क स्टोरेज में। तो वो डाटा जो है वो एक डायरेक्टरी के अंदर ऑलमोस्ट 10 मिलियन डायरेक्टरीज बनी हुई थी, और मैंने उन डायरेक्टरीज को एक सीक्वेंस से जो है वो माइग्रेट करना था एक नेटवर्क लोकेशन से दूसरी नेटवर्क लोकेशन के ऊपर। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उस फाइल के अंदर जितनी डायरेक्टरीज थी उनको मैंने एक टेक्स्ट फाइल के अंदर जो है वो उनकी आउटपुट को सेव किया, यानी कि उस डायरेक्टरी के अंदर 10 मिलियन डायरेक्टरीज को मैंने क्या किया कि उसके नेम्स जितने भी थे उन डायरेक्टरीज के, वो मैंने एक टेक्स्ट फाइल के अंदर एक कमांड से सेव करवाए, और फिर मैंने wc-l की कमांड उस फाइल के अंदर चलाई, उस फाइल के लिए चलाई, और उसने मुझे जितने नंबर्स दिए, नंबर ऑफ़ लाइन्स दिए, वो मुझे ये शो कर रही थी कि मेरे पास एग्जैक्ट इतनी नंबर ऑफ़ डायरेक्टरीज उस मेन डायरेक्टरी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि ईच लाइन के अंदर एक नाम आ रहा था। ठीक है, तो उससे मुझे फिर आइडिया हो गया कि मेरी इतनी लाइंस आ रही हैं इस फाइल के अंदर, तो हर लाइन के अंदर एक नाम डायरेक्टरी का सेव है। तो उससे फिर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि मेरी इतनी नंबर ऑफ़ डायरेक्टरीज़ हैं और मैंने इससे इन डायरेक्टरीज़ को किस सीक्वेंस से जो है वो मूव करना है। तो ये केस सिनेरियो, इस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज आपको मतलब पेश आ सकते हैं, तो आप उसको लेके फिर आगे इस यूज़फुल कमांड से जो है वो अपने असेसमेंट जो है ना अपनी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कमांड है, उसको ग्रब कहते हैं। ये ग्रब की कमांड आपको, अगर आपके पास 10,000 लाइन्स वाली एक फ़ाइल है और आप चाहते हैं कि उस फाइल में मेरे पास जो है स्पेसिफिक वर्ड इस फाइल में किधर किधर आ रहा है, किस किस नंबर ऑफ लाइन में आ रहा है, तो उसके लिए जो है वो ग्रब यूज़ करते हैं कि आप डायरेक्टली अपनी उस फाइल के अंदर से कोई भी टेक्स्ट जो है वो सर्च कर सकते हैं। अच्छा, और अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कर्नल का वर्ड मेरे syslog फाइल के अंदर आ रहा है, तो ये देखें जी, ये मुझे अपनी इस फाइल के अंदर कर्नल का वर्ड मुझे जो है वो इन 4 लाइंस के अंदर जो है वो मिल रहा है। अच्छा, क्योंकि मैंने बताया था कि आई का जो है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ फ्लैग, तो आई से मैंने किया तो तब भी मुझे वो इन्हीं 4 लाइंस के अंदर दे रहा है। अच्छा, अब अगर आप ये देखें कि ये अब हमें नंबर ऑफ़ लाइंस नहीं दिखा रहा कि इस फाइल के अंदर ये किस नंबर ऑफ़ लाइन के अंदर जो है ये इसने जस्ट वो पूरी लाइन हमें डिस्प्ले कर दी है, लेकिन हमें वो लाइन नंबर नहीं दिखाया कि इस फाइल की किस नंबर ऑफ़ लाइन के ऊपर जो है ये आ रहा है। तो उसके लिए आप जो है वो ग्रैब एन यूज़ कर सकते हैं। एन का फ्लैग जो है ग्रैब-n हमें वो नंबर ऑफ़ लाइन बता देगा कि किस लाइन के ऊपर जो है ये वर्ड जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है। तो 164 के ऊपर है, 200 लाइन नंबर 200 के ऊपर है, लाइन नंबर 249 के ऊपर है और लाइन नंबर 450 के ऊपर है। अच्छा जी, और इसके बाद हमारे पास आ जाती है अब बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो है ना फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली कमांड। कंसीडर करें कि आपके पास एक बहुत ह्यूज फाइल है और उस फाइल को ओपन किए बगैर, या अगर आपकी टेक्स्ट फाइल है वो जीबीज़ में है और आप नहीं चाहते कि उसको ओपन करें, अगर आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करेंगे या नोटपैड के अंदर ओपन करेंगे ग्राफिकली या कमांड लाइन के थ्रू, तो वो टाइम लेगी, टाइम टेकिंग होगी। उसको ओपन करने से पहले आप उसको देखना चाहते हैं कि उसकी फर्स्ट फ्यू लाइंस के ऊपर जो है वो क्या उसका क्या कंटेंट है, क्या उसमें पाया जाता है। तो उसके लिए जो है वो आप हेड की कमांड यूज़ करेंगे, हेड, और आगे मैं अगर उस फाइल का नाम लिखूंगा और एंटर करूंगा और आप देखेंगे कि वो हमें जस्ट उसकी अपर जो इनिशियल फ्यू लाइंस हैं वो हमें उसकी आउटपुट हमें दे देगा। तो स्टिल ये जो कमांड है हमें फाइल के अंदर कंटेंट की असेसमेंट करने में हमें हेल्पफुल होती है, और
अगर आप किसी ह्यूज फाइल को के ऊपर जो है वो डायरेक्टली कैट की कमांड लगा देंगे या फिर विम की कमांड लगा देंगे तो आपके की जो सर्वर है वो स्टक हो जाएगा उसकी एग्जीक्यूशन में। और क्योंकि आप मोस्टली केसेस में आप नहीं चाहते कि आपके साथ ये हैपन हो, तो उस केस में जो है वो आप हेड की कमांड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि आपको जस्ट पहली 5 लाइंस ही इसमें नज़र आएँ इस फाइल के अंदर, तो उसके लिए आप जो है वो -n की कमांड यूज़ करेंगे। और -n की कमांड जो है वो बेसिकली ये शो करती है कि आपको कितनी लाइंस की आउटपुट चाहिए, कितनी लाइंस की। तो -n मैंने 5 आगे लिख दिया और आगे मैंने फाइल का नाम लिख दिया। तो आप ये देखेंगे कि उसने मुझे पहली 5 लाइंस ही प्रिंट करवाई हैं, 1 2 3 4 और 5। और इस केस में आप देखेंगे कि इस केस में उसने कुछ ज़्यादा मुझे प्रिंट कर दी थी। अच्छा, अब ये कितनी लाइंस आपके पास आएंगी ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी फ़ाइल का साइज़ क्या है। और अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये खुद ही असेसमेंट परफॉर्म कर देगा कि आपको कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस इनिशियली शो करनी है। ये डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल का साइज़ कितना बड़ा है। अनलेस अनटिल कि आप कुछ ऑन डिमांड देखना चाहते हैं, 2 लाइंस स्टार्टिंग से दिखा दे, 5 दिखा दे, 10 दिखा दे, तो वो -n से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हैं कि फ़ाइल के लास्ट में कितनी लाइंस जो है वो क्या आउटपुट आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए टेल की कमांड जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, आपकी फ़ाइल के एंड से जो है वो सेक्शन को देखने के लिए। तो अगर मैं टेल लिखूँगा, फ़ाइल का नाम लिखूँगा, तो वो फ़ाइल के एंड से जो है वो मुझे वो दिखा देगा कि आपके एंड से कुछ लाइंस की आउटपुट करके दिखा देगा कि ये उस फाइल के अंदर आउटपुट है। सिमिलर जैसे आपने हेड की कमांड में यूज़ किया था, इसके अंदर टेल के अंदर भी आप -n की का फ्लैग यूज़ कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि मुझे कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस इस फाइल के एंड से मुझे दिखाए। तो अगर मैंने 5 लिखूँगा तो वो मुझे लास्ट वाली 5 फाइल्स जो है वो दिखा देगा। अच्छा, एक और इसमें जो है वो सिनेरियो है जिसके अंदर आपको रियल टाइम के अंदर देखना होता है कि अगर कोई फाइल के अंदर कोई आउटपुट आए तो जस्ट मुझे वो लेटेस्ट वाली आउटपुट दिखाए, ना कि हेड और टेल मुझे दिखाए। तो क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स की फंक्शनैलिटी है कि आपकी फ़ाइल के एंड में जो लेटेस्ट वाली कोई भी चेंजेस हैं वो आ रही होती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, टेल -f का फ्लैग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। f का फ्लैग यूज़ करेंगे और उसके बाद फाइल को लिखेंगे, तो आप अभी ये देखेंगे कि मेरी जो फाइल है वो अभी उधर ही स्टक है, ठीक है। और अगर मैं इस फाइल के अंदर कोई लेटेस्ट चेंजेस आते हैं तो वो मुझे रियल टाइम के ऊपर इधर दिखाए। अच्छा, इसमें मैं आपको टेस्ट केस करके बता सकता हूँ एक इस फाइल के लिए। अगर मैं इको करवाता हूँ कोई भी, दिस इज़ न्यू चेंज इन फाइल लाइन, तो इसको मैं आउटपुट करवा देता हूँ इसी फाइल के अंदर। इसको अपेंड करवा दो। तो अपेंड करवाने से क्या होगा, अच्छा, क्योंकि मैं अभी नॉर्मल यूज़र से लॉगिन हूँ तो इसलिए मुझे वो फिर पासवर्ड पूछ रहा है। अच्छा, मैं सूडो के अंदर चला जाता हूँ और मैं सेम जो है कमांड मैं चलाता हूँ। उस फाइल के अंदर मैं कुछ भी अपेंड करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो मुझे टेल के अंदर शो करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। ये देखें, उसने क्या किया कि कोई भी -f ने क्या कर दिया कि हमें कोई भी लेटेस्ट चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं तो वो हमें बस वही दिखा रहा है, ना कि पूरी फाइल को बार बार हमें आउटपुट करके दिखाए। तो इसी तरह से और भी कोई चेंज आता जाएगा, इस तरह से मल्टीपल चेंजेस आ रहे हैं उस फाइल के अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं वो हमें रियल टाइम के ऊपर दिखा रहा है। अच्छा, ये फंक्शन अब कैसे और क्यों यूज़ होता है लिनक्स के अंदर, ये बेसिकली हमें किसी भी फाइल के रियल टाइम लॉग्स देखने के लिए भी ये फंक्शन यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी वेब सर्वर के लॉग्स देख रहे हैं या फिर अभी आप किसी और प्रोग्राम के लॉग्स देख रहे हैं रियल टाइम के ऊपर, और आप देखना चाहते हैं कि मतलब कोई भी चेंजेस आए और मुझे रियल टाइम पे शो होते रहें, तो आप टेल -f उस फाइल का नाम लिखेंगे तो आपको जो भी चेंजेस लेटेस्ट आते जाएंगे वो आप रियल टाइम पे देख सकते हैं। और ये मोस्टली ट्रबल शूटिंग करते हुए जो है वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा, उसमें कोई इशू आ रहा है,
तो आप कैसे जानेंगे कि उसमें इशू आ रहा है? डेफिनेटली आप उसकी सिस्टम की कोई लॉग फाइल देख रहे होंगे जहाँ पे वो लॉग जनरेट कर रहा है। तो इस कमांड से आप क्या कर सकते हैं, उसके लॉग को देख के आप अपनी आप असेसमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या इशू आ रहा है। नेक्स्ट जो अभी हमारे पास कमांड है, उस कमांड को हम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी केसेस में वो कमांड हमारे पास यूज़ होती है। तो इस कमांड को हम सॉर्ट कहते हैं। ठीक है, सॉर्ट की एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि मेरे पास एक अच्छा जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड है वो है सॉर्ट। अब सॉर्ट की कमांड जो है वो हमें काफ़ी केसेस में हेल्पफुल हमारे लिए होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रैंडम आउटपुट आ रही है जिसका कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, तो सॉर्ट की कमांड क्या करेगी, इसको एक सीक्वेंस से आपके पास प्रिंट करवा सकती है। जैसा कि मैंने अभी एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है, टेस्ट फाइल। ठीक है, इसके अंदर मैंने आप देख सकते हैं कि ये मैंने रैंडम आउटपुट मतलब मेंशन कर दिया है और रैंडम इनपुट मेंशन कर दी है, और ये डिजिट्स जो है ना वो किसी सीक्वेंस से नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं सॉर्ट लिखूंगा और आगे उस फाइल का नाम लिखूंगा तो आप देखेंगे कि उसने उस सारी आउटपुट को क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, एक सीक्वेंस से बता दिया। और इसी तरह से अगर मैं जो फाइल के अंदर मैं अल्फ़ाबेट्स को लिख देता हूँ रैंडम, ठीक है, तो उन अल्फ़ाबेट्स को वो कैसे मुझे शो करेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, फिर मैं वही कमांड सॉर्ट की लगाता हूँ, फाइल को और आगे फाइल का नेम देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि उसने हमें एक सीक्वेंस से जो है वो प्रिंट आउट कर दिया। ठीक है, तो ये आपको डाटा या आपकी फाइल्स के नेम्स को या आपके किसी भी केस सिनेरियो में आप इसको यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको डाटा एक सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास डाटा किस टाइप का है। ठीक है, और आप डिफरेंट तरह से जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा, एक तो तरीकाकार ये कि मैंने जस्ट इसको सिंपली इसी तरह से सॉर्ट की कमांड लिखी, अगर फाइल का नाम लिख दिया तो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, दूसरा ये सॉर्ट की कमांड जो है ना बहुत ज़्यादा पाइपलाइन में यूज़ होती है। यानी कि पाइपलाइन में किस तरह से कि आप फॉर एग्जांपल आप कितने कैट की कमांड यूज़ की किसी फाइल के अंदर फाइल के लिए, ठीक है, और इस कैट की कमांड आपको बताइए आउटपुट आपको शो कर देगी, और उसमें आपने पाइप साइन डाला और उसके बाद सॉर्ट लिखा, तो ये जितनी भी आउटपुट जो कैट की कमांड इस फाइल के अंदर आएगी वो आपको सॉर्टेड फॉर्म में शो करेगी। तो ये देखें कि मैंने अगर मैं सिंपल कैट की कमांड लिखता, ठीक है, तो वो हमें ऐसे ही उसकी एक्चुअल आउटपुट दे देती, और अब मैंने पाइप साइन लगा के उसको सॉर्ट लिखे तो उसने सॉर्टेड फॉर्म में मुझे आउटपुट दे दी है उसकी। तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट जो कमांड है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उस कमांड से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी फ़ाइल का यूनिक डाटा निकाल सकते हैं। यूनिक डाटा किस सेंस में, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये फ़ाइल है, अब इसमें देखें कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये कर देता हूँ कि ए को 3 दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, फिर और मैं क्या कर देता हूँ एफ़ को 2 दफ़ा 3 दफ़ा और 2 दफ़ा चलें और रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, और अब अगर मैं देखें सॉर्ट टेस्ट फाइल, आप देखेंगे कि अब मुझे सॉर्टेड फॉर्म में तो डाटा आ रहा है लेकिन वो रिपीटिंग डाटा आ रहा है। यानी कि देखें ये ए जिस तरह से वो एक्चुअल पाया जाता था उसमें उसने 4 टाइम्स मुझे रिपीट कर दिया है, और इसी तरह से एफ भी उसने मुझे उसी तरह से रिपीट कर दिया है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसी पाइप साइन के साथ मैं अगर यूनिक लिखूँ फिर क्या करेगा, फिर देखें उसने मुझे जो यूनिक वैल्यूज़ थी वो रिपीटिंग वैल्यूज़ को उसने ख़त्म कर दिया। ठीक है, और उसने मुझे जस्ट ABCDEFG यानी कि उसने मुझे जस्ट उसने जो उसका यूनिक वैल्यूज़ मतलब उसने निकाल के बता दी हैं। अच्छा, अब ये भी आपको कमांड काफ़ी केसेस में हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जांपल आप जस्ट देखना चाहते हैं कि ये वैल्यू एक फाइल में के अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, और आपको उस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं कि वो कितनी दफ़ा उसके अंदर रिपीट हो रही है, आप जस्ट ये देखना चाहते हैं कि वो है या नहीं है। तो उस केस में भी जो है वो आप किसी भी सिक्वेंशियल डाटा को जो है वो आप यूनिक करके देख सकते हैं।
या आप उस चीज़ को जस्ट ये नोट डाउन करना चाहते हैं कि जी आपका ये डाटा इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो जस्ट उसे नोट कर दे कि वो डाटा मतलब क्या है। ये कोई यूनिक नंबर भी हो सकता है, ये कुछ यूनिक वर्ड्स भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके केस सिनेरियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और आप सबसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप तो अगर ये पसंद आ रही है मेरी वीडियोस तो काइंडली मुझे सजेस्ट करें, मुझे रिकमेंड करें कि मुझे अपनी इन वीडियोस में आपको और क्या बताना चाहिए, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय से मुझे ज़रूर जो है वो आगाह करें।